बहुत बहुत प्रणाम। सुप्रभात। आइए गायत्री महामंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ तोड़ो का तोड़ो। इस ग्रंथ के माध्यम से हम उनकी जीवन के अलग अलग आयामों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस स्पर्श से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ सकें, ऐसे भाव से गायत्री मंत्र करते हैं। शरीर स्थिर कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श। पुनः स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। आइए ग्रंथ को गति प्रदान करें। हम लोग विवेकानंद जी के जीवन चरित्र से साधना खंड में पृष्ठ संख्या 215 दृश्य 29 से आगे बढ़ेंगे। आज नरेन नीचे के उस छोटे कमरे में आया जिसे वे लोग कभी पूजा कक्ष और कभी ध्यान कक्ष कहा करते थे। वह दीवार से कुछ हटकर उसकी ओर मुख कर ध्यान के लिए लेट गया। उसने आंखें मूंदने से पहले दीवार की ओर देखा। उन्होंने दीवार पर महात्मा बुद्ध की एक उक्ति लिख रखी थी। इस शरीर को इसी आसन पर सूख जाने दो, इसके मांस और अस्थियों को घुल जाने दो। जिस सत्य को अनेक कल्पों में भी पाना कठिन है, उसे पाए बिना यह शरीर अपने आसन से नहीं उठेगा। ये बुद्ध भगवान जब महावीर जी को फॉलो कर रहे थे बहुत नजदीक से, और देह को उन्होंने ठान लिया था कि बस अब मैं इस शरीर से ये आसन नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे वास्तविक सत्य नहीं मिल जाता। उस सत्य की खोज का एक बहुत छोटा सा आंशिक रूप में जो प्रयोग है, वो विपश्यना के रूप में आदरणीय स्वर्गीय गोयनका जी करवाया करते थे। गोयनका जी 10 दिन का ध्यान शिविर करते थे, बहुत प्रसिद्ध है, अभी भी होता है। उसमें मौन रहा जाता है 10 दिन में, 14-14 घंटे ध्यान किया जाता है, 12-12, 14-14 घंटे। कोई किसी से कुछ नहीं कहता। जो वहाँ के सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं, उपाचार्य हैं, सब लोग बहुत ही आवश्यक होता है तो आपसे कुछ कहेंगे, वरना वो भी बिना कहे संकेत में निर्देश मिल जाएगा। और शांति कुंज में हम थे तो एक बार अवसर मिला अंत ऊर्जा जागरण सत्र करने का। वहां 5 दिन का करते थे। तो मौन रहकर सत्य का अन्वेषण करना और विशेष रूप से अपने अस्तित्व को देखना। तो उसको देखने को पश्यंती कहते हैं। उससे शब्द बना विपश्यना पद्धति है। तो कहते हैं कि बुद्ध भगवान ने जब इस पे बहुत अपनी यात्रा कर ली इस प्रयोग के द्वारा, तो उन्होंने अंत में एक स्थिति आई जब ये कहा कि अब मैं इसको तभी छोड़ूंगा जब मेरा शरीर भले ही छूट जाए। शरीर गला दो, हड्डियां गला दो। बाद में भगवान बुद्ध ने आपको पता ही होगा कि उनकी सुजाता ने खीर खिलाई थी, तब वापस से शरीर का जीर्णोद्धार हुआ, चेतना का जीर्णोद्धार हुआ।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, शरीर जो है, कहते हैं एक वैतरणी नदी है, उसको पार करने के लिए जब वो आगे बढ़े तो उसमें पानी बहुत कम था, तो भी वो नहीं कर पाए और उन्हें एक लता का सहारा लेना पड़ा। तब उन्होंने देखा कि शरीर तो बहुत आवश्यक है हमारे लिए। लेकिन ये कठिन तपस्या जो है, साधकों के जीवन में, अवतारी चेतनाओं के जीवन में देखने को मिलती हैं, जहाँ उन्होंने शरीर को पूर्ण रूप से गला दिया, तपा दिया, भगवान की खोज के लिए। तो ये सद्वाक्य उन लोगों ने लिखा हुआ था। मतलब एक तरह से इतनी कठिन साधना पे कोई जाए, बिरला ही होगा। कोई चले, उसके लिए प्रेरणा तो है ना, देखो कहाँ तक जाया जा सकता है। तो उच्चतम आदर्श संत पुरुषों के जीवन में दिखाई देते हैं, उसी को फिर हम पालन करने लगते हैं, तो कुछ अंश में हम भी पहुँच पाते हैं। तो नरेंद्र लेट गए। पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र और उसके मित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन और सिद्धांतों की बहुत चर्चा होती रहती थी। नरेंद्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, उनके सिद्धांतों और उनकी करुणा से बहुत प्रभावित था। एक अंग्रेजी में उनका कथन है विवेकानंद जी का, बुद्धा हैड अ मैसेज फॉर द ईस्ट, आई हैव अ मैसेज फॉर द वेस्ट। महात्मा बुद्ध के चारों आर्य सत्य, नोबल ट्रूथ्स, जीवन दुखमय है। पहला पहला सत्य, जीवन दुखमय है। दुख का कारण है, कारण का निवारण है, यानी इसको हटाया जा सकता है। और उसको हटाने के लिए 8 कदम लिए जाने चाहिए। उसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। नरेंद्र की जीवा पर ही ये रहता था कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। अष्टांगिका मार्ग की व्याख्या भी वह प्रायः किया करता था। उसे प्रायः अपने स्कूल के दिनों में अपने बंद कमरे में प्रवेश कर आई वह सन्यासी की मूर्ति का स्मरण हो आता था, जिससे भयभीत होकर वह कमरे से बाहर निकल गया था। बहुधा सोच-सोच कर वह चकित होता रहता था कि वह करुणा की उस मूर्ति से भयभीत कैसे हो गया? लड़कपन ही था, और क्या। कई बार तो गौतम बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं से उसका ऐसे तादात्म्य हो जाता था कि उसे आश्चर्य होने लगता था कि क्या हजारों वर्षों के अंतराल के पश्चात भी उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं संवेदनाओं का पुनर्आगमन हो सकता था। बुद्ध का अंश भी उनको अब महसूस हो रहा है। कई बार उसे लगता था कि गौतम और नरेंद्र ने एक सा ही राजसी बचपन भोगा था। उसके पिता विश्वनाथ यद्यपि राजा नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को राजकुमारों के समान ही पाला था। और फिर गौतम ने सारा वैभव त्याग दिया। वे नंगे पांव, नंगे बदन वन में भटकते रहे। निराहार रहने की स्थिति आई। भूख से, मतलब आपने देखा भी होगा टीवी सीरियल्स के माध्यम से, बुद्ध भगवान ने अपने केश भी दान दे दिए थे अपने साथी, अपने सखा, जो उनको सारथी भी थे। उनसे बोले, मित्र, तुम्हें बहुत प्यारे लगते थे ना, कि सिद्धार्थ के बाल बहुत प्यारे हैं। मैं अपने केश तुम्हें दे रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं देने को मेरे पास। तो कपड़ा दे दिया किसी को, किसी को कुछ दे दिया, तो चले गए बस। किंतु उन्होंने अपने पुत्रों को राजकुमार के सामने समान ही पाला था। और फिर गौतम ने सारा वैभव त्याग दिया। वे नंगे पांव, नंगे बदन वन में भटकते रहे। निराहार रहने की स्थिति आई। भूख से वह मृतप्राय हो गए, और तब उन्हें सुजाता की खीर मिली। अरे वाह! नरेंद्र ने अपनी इच्छा से वैभव नहीं त्यागा था, किंतु ईश्वर की इच्छा से वह वैभव छिन गया था। नरेंद्र भी नंगे पांव, मैले और फटे कपड़ों में, भूखे पेट कलकत्ता की सड़कों पर मारा-मारा फिरता था। वह ईश्वर की नहीं, नौकरी की खोज कर रहा था, किंतु सत्य का परिचय तो उसे भी भरपूर मिला। नौकरी की वह खोज उसके लिए जैसे सत्य की खोज ही बन गई। उसे लगता था शायद वह नरेंद्र ही था, जो अपने किसी अन्य जन्म में काशी के निकट के वनों में सत्य के लिए भटका था, और अंत में गया के निकट जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया था, जहाँ उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस जीवन में भी वह बहुत भटक चुका था। अब उसे किसी बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठ जाना चाहिए, और तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक बुद्धत्व प्राप्त न हो जाए। नरेन की दृष्टि पुनः अपने ही मित्रों द्वारा दीवार पर लिखी उन शब्दों पर टिकी, इस शरीर को इसी आसन पर सूख जाने दो, इसके मांस और अस्थियों को घुल जाने दो। जिस सत्य को
अनेक कल्पों में भी पाना कठिन है, उसे पाए बिना यह शरीर अपने आसन से नहीं उठेगा। ये नचिकेता जैसी बात हो गई कि अब तो यही चाहिए, ये पाए बिना अब हम नहीं उठेंगे, इसी को प्राप्त करेंगे। हम तो इस सत्य को जान के ही रहेंगे, जो कि कई कल्पों में भी जान पाना कठिन है। कई वर्षों में नहीं, कई युगों में, कल्प के कल्प बीत गए। एक कल्प में पूरे-पूरे युग निकल जाते हैं। तो ये तो कई कल्पों में जान पाना जिसे कठिन है, उसे पाए बिना हम उठेंगे नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओ। नरेन की आँखें मुंद गईं, वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो गईं। सहसा उसे लगा कि उसके सिर के पिछले भाग के पास एक प्रखर प्रकाश प्रकट हुआ है। जैसे किसी ने बहुत तीव्र प्रकाश देने वाला कोई दीवट उसकी पीठ के पीछे उसके निकट रख दिया हो। उसे लगा इंद्रिय ज्ञान जैसे वह रस्सी था, जिसने उसे ज्ञान और आनंद के सागर में उन्मुक्त विहार करने से रोक रखा था। इंद्रिय ज्ञान जैसे एक पिंजर था, जिसने उसे ज्ञान के उन्मुक्त आकाश में उड़ने से रोक रखा था। इंद्रिय ज्ञान भ्रम तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान भ्रम तो ज्ञान का देता था, किंतु वह जैसे अंडे का खोल था, जिसने शावक पक्षी को अपने भीतर बंद कर विस्तृत संसार में पहुंचने से रोक रखा था। आज वह रस्सी अकस्मात ही टूट गई थी। वह जलयान जो किनारे पर बंधे रहने को बाध्य था, खुले सागर के मध्य जाने के लिए स्वतंत्र हो गया था। उसकी आत्मा थर्रा देने वाले प्रबंधन युक्त हर्ष उन्माद की स्थिति में पहुंच गई थी। वहां से वह दिव्य संभ्रम की स्थिति में आ गई और लगा जैसे उसके मस्तिष्क रूपी भाण में से कबाड़ के रूप में भरे हुए विचार, धारणाएं, आस्थाएं, बिंब इत्यादि बाहर गिर पड़े। मस्तिष्क शून्य की स्थिति में है, किंतु रक्त नहीं है, और अब उसकी आत्मा चरम आनंद की स्थिति में जा पहुंची। उसका सारा व्यक्तित्व जैसे दिव्यता और दिव्य चेतना से आपूरित हो रहा था। अंततः जैसे व्यक्तित्व विलीन हो गया और दिव्यता का ही अस्तित्व रह गया। आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में जैसे हर्ष उन्माद की प्रबंजना युक्त स्थिति से आनंद शांति में पहुंच गई। न कहीं सूर्य था, न सुंदर ज्योति की प्रतिमूर्ति चंद्रमा। यह विश्व निरभ्र आकाश में एक छाया के रूप में विद्यमान था। अस्फुट मनो आकाश और सारा भासमान विश्व अहंकार की स्रोत श्रेणी में डूबता उतरता तैर रहा था। अहंकार की धारा कुछ मंद हुई और धीरे धीरे वह छाया दल उसमें लय होने लगे। वह धारा सूख गई और शून्य में शून्य मिल गया। अब सब कुछ अवांग मनस गोचरम हो गया था। समाधि की स्थिति की व्याख्या कितनी सुंदर हुई है। क्या क्या हो सकता है समाधि में, उसको यहाँ कितने सुंदर तरीके से लिपिबद्ध किया गया कि पहले इंद्रिय ज्ञान छूटा। जो इंद्रिय ज्ञान है, जो हमें लगता है कि हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, पर वास्तव में वो एक ऐसा खोल है जिसने अंडे के भीतर पंछी को बांध रखा है। और जब ये आत्मा ऊंची उठी तो क्या हुआ, थर्रा देने वाली एकदम तेज वेग के साथ जब कुछ होता है, शक्ति का जागरण, कुंडलिनी का जागरण, ब्रह्मरंध्र का भेदन हो गया, हर्ष उन्माद की स्थिति में पहुंच गई आत्मा। वहां एक दिव्य संभ्रम की स्थिति आ गई और लगा जैसे मस्तिष्क में से सब कबाड़ निकल के बाहर चला गया, शून्य हो गया। अब ये जो शून्य है, ये चरम आनंद की जो स्थिति है, उसमें जो व्यक्तित्व है वो दिव्यता से, दिव्य चेतना से आपूरित हो रहा है, लेकिन अभी भी व्यक्तित्व बना हुआ है। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सभी की स्थिति हो गई। अब निर्वीर समाधि की ओर जा रहे हैं। सभी समाधि क्या हुई, सम और अधि समाधि दो शब्द से मिलकर बना है। सम मैंने बराबर, अधि मैंने निकट। तो जब चेतना परम चेतना के एकदम बराबर हो जाए, ऊंची उठते 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 वहां पहुंच गई। उस वेवलेंथ पे पहुंचने के बाद जहां पर सब शून्य ही शून्य है, दो शून्य लिखा है ना कि दो शून्य फिर आपस में मिलके एक हो गए, तो अभी दो शून्य है, लेकिन दो है मतलब सभी समाधि है। यानी अभी या यूं कह लो कि सविकल्प समाधि है। अभी मेरा अस्तित्व भी बना हुआ है, परमात्मा चेतना का अस्तित्व भी बना हुआ है।
निर्विकल्प समाधि क्या होगी या निर्बीज समाधि, जिसमें दोनों घुल के एक हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये इतने सुंदर काम किया कबीरदास जी और ऐसे और संतों ने कि एक एक पद में, एक एक दोहे में ही सारे गूढ़ रहस्य छुपा के दे दिया हमें। तो वो क्या है, जब हरि था मैं नहीं, एक तो अहंकार से जोड़ के देख सकते हैं और एक समाधि से जोड़ के भी देख सकते हैं। तो मस्तिष्क जो शून्य की स्थिति में पहुंचा, सब खाली हो गया और उसके बाद व्यक्तित्व विलीन हो गया, दिव्यता का ही अस्तित्व रह गया बस। आत्मा एक दिव्य प्रकाश के रूप में जैसे हर्ष उन्माद में शांति की स्थिति में पहुंच गई। ये सूर्य चंद्रमा ये सब स्थूल जगत के जो अंतरिक्ष के दिखाई देते हैं, ये सब चले गए। जो इंद्रियों से दिखाई देता है वो सब स्थूल है, जो इंद्रियों से दिखाई पड़ रहा है, इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है। स्थूल है मतलब कहने को हवा दिखाई नहीं दे रही लेकिन अनुभव में आ रही है, सूक्ष्म है। मतलब ये सब स्थूल जगत से है, ये जड़ प्रकृति का है। इससे परे जो चंद्रमा है, इससे परे जो सूर्य है, उन सब से ऊपर जाके जब आत्मा दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई, परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई, तो वहाँ हर्ष उन्माद की स्थिति आई। और फिर यह विश्व निरभ्र आकाश में एक छाया के रूप में विद्यमान था। जैसे ये पूरा संसार ही क्या है, एक छाया है बस। माया की एक छाया ही तो है ये। अस्फुट मनो आकाश और सारा भासमान विश्व अहंकार की स्रोत सूर्य में डूबता उतरता तैर रहा था। अहंकार की धारा कुछ मंद हुई और धीरे धीरे वह छाया दल उसमें लय होने लगे। वह धारा सूख गई। ये अहंकार देखो वहां तक बताया गया है। अब है तो सतोगुणी अहंकार, लेकिन इसने फिर भी सविकल्प स्थिति में बांधा हुआ है। जब दोनों आपस में मिलके एक हो गए, निर्विकल्प हो गए, उसको कह दिया अवांग मनस गोचरम। ये स्थिति आ गई, शून्य में शून्य मिल गया। ठाकुर की सेवा के पश्चात जब गोपाल कक्ष में आया तो नरेंद्र को वहां ध्यान मग्न देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे लोग प्रायः बारी बारी अपनी सुविधा के ध्यान के लिए वहां बैठा करते थे और नरेंद्र का ध्यान करना तो तनिक भी चकित नहीं करता था। आजकल वे सबसे अधिक नियमित और सबसे कठोर तपस्या कर रहा था। गोपाल के मन में कई बार ये बात उठी कि वह भी नरेंद्र के ही समान कठोर और नियमित साधना कर पाता, पर जाने क्यों गोपाल के लिए ही नहीं, अन्य भी किसी गुरु भाई के लिए संभव नहीं हो पाता था। पिछली शिवरात्रि के दिन भी नरेंद्र को ही अपने शरीर में शक्ति का संचरण का आभास हुआ था। ठाकुर ठीक ही कहते हैं कि नरेंद्र जन्म से ही ध्यान सिद्ध है। अन्य किसी व्यक्ति में जैसे एकाध शक्ति है, नरेंद्र में वैसी 18 शक्तियां। गोपाल नरेंद्र के निकट आकर पद्मासन में बैठ गया और सहसा उसके मन में जैसे दो इच्छाएं एक साथ ही उदित हुई। एक और उसकी इच्छा हुई कि वह तत्काल आंखें मूंद कर ध्यान में डूब जाए और नरेंद्र के समाधि इतनी तलीन हो जाए कि समाधि का आभास पाए। किंतु इसके साथ ही दूसरी इच्छा भी उसकी तीव्रता से उसके मन में जागी कि वह नरेंद्र के निकट बैठकर उसके शरीर को छूकर देखे, वह भी काली के समान उसके घुटने पर ही हाथ रख दे और देखे कि क्या सचमुच इस समय भी नरेंद्र के शरीर में विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है। वह भी उस सिरहन का अनुभव करे जिसका अनुभव काली ने किया था। पता नहीं नरेंद्र ने काली को वैसा करने के लिए क्यों कहा था। इस उद्यान भवन में ही कुछ लोग यह मानते हैं कि नरेंद्र की परीक्षण और प्रयोग की प्रवृत्ति ने ही उससे ये करवाया था। वह देखना चाहता था कि जिस शक्ति के संचारण से उसने अपने भीतर अनुभव किया था, उसका अनुभव कोई दूसरा व्यक्ति भी करता है या नहीं। शक्ति संचारण की जो बात शक्ति संचरण की जो बात उसके मन में आई है, वह सत्य है या उसकी अपनी कल्पना मात्र। किंतु कुछ अन्य लोग यह भी मानते थे कि नरेंद्र को शक्ति संचरण का अनुभव करने पर अभिमान हो गया था। शायद उसने यह मान लिया था कि वह भी ठाकुर के समान अपने स्पर्श से ही अन्य व्यक्तियों को शक्ति संचरण कर सकता। पता नहीं सत्य क्या था, किंतु गोपाल का मन कहता है कि नरेंद्र में अहंकार तो दूर, अभिमान भी नहीं है। शब्दों का देखिए कितना सुंदर चयन किया है। नरेंद्र में अहंकार तो दूर, अभिमान भी नहीं है। जैसे एक सत्संग में एक संत से हमने सुना कि भक्त को स्वाभिमान होना चाहिए, स्व का अभिमान होना चाहिए। अहंकार अभिमान हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं ना। अहंकार तो हो गया जो मैंपना हो गया, क्षुद्रता हो गई। लेकिन अभिमान में और अहंकार में अंतर क्या है? विशेष रूप से स्वाभिमान की जब हम बात करते हैं, अभिमान कौन सा है? जो स्व के लिए है, स्व का अभिमान।
तो ये यूँ हो गया, यूँ समझिए कि एक तो हम ये कहें कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, मेरा ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, संसार में मेरी जो उपाधियाँ हैं, उसके आधार पर जब मैं अपना अहंकार दिखाऊँ और अभिमान होता है किसी सात्विक आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व के डायमेंशन से आप खुद को जोड़कर देखते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे, मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ और इसका मुझे गर्व है, ये अभिमान हो गया। मैं हूँ उनका शिष्य। मैं रामदूत, भगवान राम का परिचय और अपना परिचय कैसे दे रहे हैं हनुमान जी? मैं राम का दूत हूँ, राम का भक्त हूँ। तो यहाँ भी मैं है ना, लेकिन ये मैं किससे जुड़ रहा है? एक बहुत श्रेष्ठ बात से जुड़ रहा है। तो ऐसा जो मैं है, उसे स्वाभिमान, मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ। तो यहाँ भी मैं है। तो ये क्या हो गया? अब ये स्थिति वो हुई जो अभी बात कर रहे थे अपन, सविकल्प। इसमें विकल्प बना हुआ है, अपनी अवस्था बनी हुई है। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें तो अभिमान भी नहीं था, ये तो अपने को कुछ गिनता ही नहीं था, मैं तो बस कठपुतली हूँ। ऐसी स्थिति में पहुँच गया। ऐसा गोपाल जी सोच रहे हैं कि भैया इसके मन में तो कोई अहंकार क्या अभिमान भी नहीं है। वह परीक्षण ही कर रहा होगा। ठाकुर से वह स्पर्धा करे, ऐसी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह ठाकुर को अपना गुरु मानता है और गुरु को वह ईश्वर के बराबर समझता है। जितनी और जैसी सेवा उसने ठाकुर की है, वह कोई अहंकारी शिष्य अथवा साधक नहीं कर सकता। अपना परिवार उसने ठाकुर की अपना परिवार त्यागने वालों में वह पहला था। परिवार तो और लोगों ने भी त्यागे हैं, किंतु और किसी के परिवार को उनकी उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी नरेंद्र के परिवार को उसकी है। परिवार के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं है, किंतु उसने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वह ठाकुर की सेवा करना चाहता था। जिस समय सारे गुरु भाई यह सोचकर संकुचित नहीं भयभीत हो चुके थे कि ठाकुर का रोग संक्रामक होने के कारण कहीं उनको ना रुग्ण कर दे, उस समय नरेंद्र ने ही उनके झूठे पत्थे को सबके सामने केवल यह दर्शाने के लिए पी लिया था कि वह ठाकुर की सेवा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसका रोग ही क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। ऐसा है यह नरेंद्र। वह ठाकुर से स्पर्धा कैसे कर सकता है? उसमें अभिमान और अहंकार कैसे जाग सकते हैं? किंतु गोपाल का मन अब भी ध्यान का निश्चय नहीं कर पाया। यदि नरेंद्र प्रयोग कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, तो वह क्यों नहीं कर सकता? उसे देखना चाहिए कि इस समय भी नरेंद्र के शरीर में विद्युत की धारा बह रही है क्या? किंतु उसके चेहरे पर शक्ति संचरण जैसा कोई भाव नहीं था। चेहरे पर न ओज था, न ऊर्जा। वह तो गहन समाधि में डूबा शांत चेहरा था। वैसे तो सारे गुरु भाई साधना में एक दूसरे की सहायता करते थे, ध्यान अवस्थित व्यक्ति को छूकर विघ्न उपस्थित नहीं करते थे। ऐसे भावों का मन में आना उचित नहीं है। गोपाल ने अपनी आंखें मूंद ली। नरेंद्र का मन ध्यान की भूमि में से नीचे उतरा, बाह्य संसार का हल्का सा आभास हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। कैसी विचित्र अनुभूति थी! अपने अस्तित्व की अनुभूति। वह था, वह नरेंद्र था, किंतु जो उसका मैं था, जिस शरीर को वह मैं मानता था और लोग जिसे नरेंद्र कहते थे, वह शरीर कहाँ था? उस शरीर के बिना वह मैं कहाँ था? उसके मुख से चीख निकल गई, गोपालदा, ओ गोपालदा, मेरा शरीर कहाँ है? उसने चिल्लाकर कहा। नरेंद्र की चीख से गोपाल का ध्यान भंग हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा, नरेंद्र अत्यंत व्याकुल अवस्था में पूछ रहा था, गोपालदा, मेरा शरीर कहाँ है? ये नरेंद्र इस समय इतना चिल्ला क्यों रहा है और ये इतना व्याकुल क्यों है? क्या हुआ है इसके शरीर को? ठीक ठाक शरीर है। अपने शरीर के विषय में पूछ रहा है, कहीं इसका दिमाग तो नहीं चला गया? गोपाल से कोई उत्तर ना पाकर नरेंद्र पुनः चिल्लाया, मेरा शरीर कहाँ है गोपालदा? क्यों? क्या हुआ तुम्हारे शरीर को? गोपाल ने अपने स्थान से बैठे बैठे ऊंचे स्वर में कहा। उसकी समझ में नहीं आया कि नरेंद्र यह सब क्यों पूछ रहा है। सहसा कुछ सोचकर वह अपने स्थान से उठा और उसने नरेंद्र के शरीर को छुआ। शरीर ठंडा भी था और कठोर भी। क्या नरेंद्र मर रहा है? उसने अपने
अपने आप से पूछा, किंतु उत्तर की प्रतीक्षा उसने नहीं की। वह दौड़ता हुआ बाहर आया और चिल्लाया, जल्दी आओ, देखो नरेंद्र को क्या हो गया है। संध्या का समय था। उद्यान भवन के चारों ओर शांति थी। कुछ गुरु भाई ठाकुर की सेवा कर रहे थे, कुछ विभिन्न स्थानों पर साधना कर रहे थे, कुछ उद्यान के एक कोने में भजन गा रहे थे। गोपाल का चित्कार सुनकर सब भागते हुए आए। क्या हुआ है नरेंद्र को, क्या हुआ? देखो उसे देखो, गोपाल ने उसकी ओर इंगित किया। निरंजन ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाह को छुआ, किंतु वहां तो न विद्युत की धारा थी, न स्पंदन, न कोई ताप। शरीर ठंडा और निष्प्राण लग रहा था। निरंजन ने घबराकर नरेंद्र के शरीर को 3-4 स्थानों पर छुआ, किंतु सचमुच बहुत ठंडा था। किसी जीवित मनुष्य का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता। निरंजन का मन कांप गया। क्या नरेंद्र उन सबको छोड़कर चला गया? क्या नरेंद्र की मृत्यु हो गई? वे लोग जो तो ठाकुर के देहांत की संभावना से आतंकित थे। नरेंद्र के देहांत की बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी। निरंजन ने उसकी नाड़ी परखने के लिए उसकी कलाई पकड़ी। नाड़ी का तो कहीं पता ही नहीं था। कलाई किसी निर्जीव पदार्थ के समान ठंडी और कठोर थी। निरंजन ने बौखलाकर उसकी नाक के पास अपनी हथेली रखी। श्वास का कहीं पता नहीं था। उसने वक्ष पर हाथ रखा। हृदय के स्पंदन का भी अनुभव नहीं हो रहा था। लेटे लेटे ही नरेंद्र की जाने कब मृत्यु हो गई थी और उसका शरीर इतना ठंडा होकर अकड़ गया था। निरंजन का हृदय फट सा गया। आंखों में अश्रु आ गए। उसकी इच्छा हुई कि अपना सर धरती पर मार दे, किंतु सहसा जैसे उसका विवेक जागा। यह रोने पीटने का नहीं, कर्म का क्षण था। उसे अपना दायित्व तो समझना चाहिए। निरंजन उठ खड़ा हुआ। पैरों के पास जैसे पंखा उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। वह दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और दो दो सीढ़ियां फलंगता हुआ ऊपर ठाकुर के कमरे में पहुंचा। उसे इस प्रकार घबराया हुआ आते देखकर ठाकुर की आंखों में प्रश्न उदित हुआ। ठाकुर की सेवा के लिए वहां उपस्थित शशि और काली भी कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। महाराज, निरंजन हाँफने और रोने के मध्य बोला, नरेंद्र की मृत्यु हो गई है। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है और अकड़ गया है। और वह मुंह बाएं ठाकुर की ओर देखता रहा कि ऐसा समाचार सुनकर उनके मुख से चीत्कार क्यों नहीं फूटा। उन्होंने अपने हाथों से अपना माथा क्यों नहीं पीटा, या उन्होंने उसे ही डांटकर यह क्यों नहीं कहा कि चुप रहा भागे। ये संभव नहीं है। ठाकुर तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वे किंचित हंसे, जैसे उन्हें कोई बहुत सुखद समाचार मिला हो, या वे पहले से ही जानते थे कि क्या हो रहा है और क्या होगा। कुछ तो कहिए महाराज, निरंतर अत्यंत दीन होकर बोला। इतने बड़े शोक के बाद भी आप मौन हैं। क्या आप नरेंद्र से तनिक भी मोह आपको नरेंद्र से तनिक भी मोह नहीं है? ठाकुर पुनः हंसे। नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ है। नरेंद्र को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। निरंजन के मुख से एक शब्द भी नहीं फूटा, न ठाकुर की उक्ति की सहमति में, न असहमति में। मन का प्रतिवाद मन में ही रह गया। वह मुड़कर कमरे से बाहर चला गया, सीढ़ियों की ओर बढ़ा और सीढ़ियां उतर भी आया। मन का प्रतिवाद अब भी मन में ही था। उसे वाणी नहीं मिली थी, किंतु वह क्रमशः सघन होता जा रहा था। ठाकुर अपने आत्मविश्वास में असावधानी बरत रहे हैं। वे नरेंद्र की स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और करना कुछ भी संभव न रहे। वह भी संभव न रहे, किंतु फिर उसके अपने मन में ही प्रतिवाद किया। जब वह मान ही चुका है कि नरेंद्र का देहांत हो गया है, तो अब करने को रह ही क्या गया है? मृत व्यक्ति को तो केवल अंत्येष्टि ही हो सकती है। उसके लिए विलंब क्या और त्वरा क्या? शायद ठाकुर ही ठीक है। वे निरंजन के समान अनुभवी नहीं है। अपने शिष्यों के प्रति उनका स्नेह में संदेह का कोई कारण नहीं है। निरंजन लौटकर ध्यान कक्ष में आया। सारे गुरु भाई नरेंद्र के आसपास घिर गए। वे लोग नरेंद्र को नाम से पुकार रहे थे, उसके शरीर को तरह तरह से हिला रहे थे। उन्होंने देखा उसकी श्वास प्रक्रिया भी बंद हो गई थी। वे लोग उसके शरीर की मालिश कर रहे थे और किसी भी कृत्रिम प्रकार से श्वास प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। क्या उसकी मृत्यु हो गई है? बाबूराम ने पूछा। मुझे लगता है कि मृत्यु नहीं हुई है, हो रही है, राखाल बोला। चलो ठाकुर के पास चले, योगिन ने कहा। मैं ठाकुर के पास होकर आया हूँ, निरंजन ने बताया। तो क्या कहा ठाकुर ने? गोपाल ने पूछा। ठाकुर कहते हैं नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ है। नरेंद्र को कुछ नहीं होगा। निरंजन का स्वर आक्रोशपूर्ण था।
पर हम देख रहे हैं कि नरेंद्र को कुछ हो गया है। गोपाल ने कहा। ठाकुर को अपने कमरे में लेटे हुए क्या मालूम है यह नरेंद्र की स्थिति में किस स्थिति में है। पर यदि ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र को कुछ नहीं होगा तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। राखाल ने प्रस्ताव रखा। मेरा विचार है कि राखाल ठीक कह रहा है। गोपाल ने राखाल का समर्थन किया। हमें थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। वे लोग नरेंद्र को घेर कर बैठ गए। सबको उसकी हालत में सुधार की प्रतीक्षा थी। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। क्षण जैसे घंटों में परिणत हो गए थे। नरेंद्र की हालत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र मृत्यु के मुख में समाता जाएगा और वे लोग निष्क्रिय खड़े उसे देखते रहेंगे। हमें ठाकुर के पास पुनः जाना चाहिए। अंततः काली बोला। तो चलो, राखाल बोला। यहाँ भी तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं ठहरो, मैं ठाकुर के पास जाता हूँ, गोपाल ने कहा। निरंजन, तुम यहीं रहो और योगिन तुम भी। गोपाल, राखाल और काली ऊपर ठाकुर के पास पहुंचे। महाराज, नरेन को क्या हो गया है? उन्हें यह देखकर कुछ बुरा लगा कि नरेन के विषय में जानते हुए भी ठाकुर अत्यंत शांति से लेटे रहे थे। राखाल, काली और गोपाल प्रायः एक साथ ही बोल रहे थे और उसकी स्थिति का जल्दी जल्दी उत्तेजित होकर वर्णन कर रहे थे, किंतु ठाकुर पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। वे गोपाल की ओर मुड़े और तनिक मुस्कुराकर बोले, उसे वैसे ही रहने दो। उसने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत परेशान किया है। पर महाराज, वह इतना चिल्ला क्यों रहा है? गोपाल अब भी परेशान था। उसे अपने शरीर के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही क्या थी? उसे क्यों लग रहा है कि उसका शरीर वहां नहीं है? वह निर्विकल्प समाधि में लेटा है। देखो आ गया। वह निर्विकल्प समाधि में, जहां कोई विकल्प ना बचे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं के लिए कोई विकल्प ही ना बचे। संकल्प का विकल्प होता है। संकल्प ही छूट गया। संकल्प से ही तो देह धारण करी जीव ने। आत्मा ने देह धारण कैसे करी? बाबा समझाते हैं अहंकार समझाने के लिए। कहते थे पंच महाभूत है। ये पंच महाभूतों को किसने बांधा हुआ है आपस में? ये गूंथा हुआ है ना। पांच अलग अलग तत्वों को गूंथ दिया एक साथ, पिरो दिया धागे में। किसने? जीवात्मा नहीं तो। आत्मा ने पंच महाभूतों को धारण किया और आत्मा इन्हें छोड़ देगी। पंच महाभूत यही रह जाएंगे। जब ये आत्मा इन पंच महाभूतों को छोड़ेगी तो ये प्रतिक्रियाएं होती है ना, शरीर ठंडा पड़ जाना, भारी हो जाना, अकड़ जाना, बाद में बदबू आने लगती है, मृत शरीर से फूल जाता है, उसकी वायु अनियंत्रित हो जाती है, जड़ता, पृथ्वी तत्व अकड़ जाता है, आकाश तत्व निकल गया। तो ये हो क्या रहा है? ये पंच महाभूत अब उस तरह से नहीं बंधे हुए जैसे पहले बंधे हुए थे। पहले का मतलब क्या था कि जब आप इस पंच महाभूत के अस्तित्व को हमने बांधा हुआ है, आत्मा ने आपस में जुड़ा हुआ है, तो अब जब तक आत्मा इस देह में है, सब सक्रिय है, चैतन्य है, जीवन है। और ऐसे में बाबा ये पूछते, ये बता, यज्ञ करते समय तेरे शरीर का पानी उड़ जाता है क्या? नहीं। स्नान करते समय शरीर की मिट्टी बह जाती है क्या? नहीं। जब तक अहम से, किसके माध्यम से बांधा हुआ है? अहम के माध्यम से, मैं। वही तो पहले आया था, इस मैं पने से शरीर को रोका हुआ है। जब ये मैं छूट गया तो शरीर छूट गया। अब उसी से घबराहट पैदा हुई एक पल के लिए, मेरा शरीर कहाँ है? क्योंकि ये पहले बार घबराहट क्यों हुई? क्योंकि अनुभव पहली बार हुआ। जब कुछ पहली बार घटित होता है जिसका अनुभव हमें पता ना हो, तो एक बार के लिए वो इंडिफरेंट है, वो डिफरेंट है, नया कुछ है, तो ऐसे में मन व्यथित होता है, ये प्रश्न उठते हैं। लेकिन अब स्थिति क्या है, ये उसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं। भगवान रामकृष्ण कह रहे हैं ये निर्विकल्प स्थिति है। इसी स्थिति में जाने के लिए वो बार बार मुझसे पूछता था, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, मुझे जानना है। अब उसका अनुभव हो रहा है और उसका विकल्प समाप्त हो गया। ठाकुर के स्वर में जैसे सम्मान का भाव था। अभी वह शुद्ध बुद्ध आत्मा है। क्या प्रणाम करो, इस पल के साक्षी बनने वाले ही धन्य हो जाएंगे। शरीर का भान उसे नहीं है। क्रमशः सब सहज हो जाएगा।
चैतन्य महाप्रभु की घटना याद आती है गया के मंदिर में। चैतन्य महाप्रभु खूब यात्रा करते थे। मायापुरी से गया है, मायापुरी बंगाल में है। वहाँ से जब वो चले और गया पहुँचे अपनी टोली के साथ, भक्तों की टोली के साथ, तो बस नाचते रहते थे, कीर्तन होता था, सत्संग होता था, उपदेश होता था, यही काम था। गया के मंदिर में आए, पुजारी लोग भी पहचाने, बड़े संत हैं, ऊँची स्थिति में, ठीक। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य हुआ, उनकी मंडली ने गायन किया, नृत्य किया, भजन किया। करते-करते चैतन्य महाप्रभु बेहोश होके गिर पड़े। तो बाद में तो बाहर से तो ये लग रहा है कि बेहोश हो गए, यानी होश खो बैठे और वो गिर गए, लेकिन वो समाधि में चले गए। अब भक्तों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें पता था ये जात समाधि में चले जाते हैं। अब समाधि से लेकिन हमेशा जितने समय में आ जाते हैं वो आए नहीं और स्थिति गहराती गई। यही स्थिति हुई, शरीर जड़ हो गया, ठंडा पड़ गया, सांस नहीं मिले, हार्ट बीट नहीं मिले, पल्स नहीं मिले। अब क्या करें? सब लोग हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम जप करने लगे। प्रणाम करके बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था ये स्थिति आती है इनकी, लेकिन अब बहुत समय बीत गया, कुछ घंटे नहीं, दिन बीत गए। पंडित लोग परेशान और वो जड़ रूप में उसी तरीके से शरीर वहां पड़ा है। अब क्या करें? तो तय किया गया, एक अवधि के बाद, जैसे यहाँ हो रहा है ना, लगता है इस बार महासमाधि ले ले। महासमाधि मतलब अब वापस नहीं आ रहे, चेतना वापस नहीं आ रही। तब एक उनके शिष्य ने प्रणाम करने के भाव से उनके पैरों को ने प्रणाम किया, तो पैर के तलवों में ये 16 अक्षर का मंत्र, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, ये चल रहा था। जब अस्तित्व का रोम रोम भगवान को पुकारता है, ये होती है वो स्थिति। तो वो रोने लगा बहुत तेज, सबने कहा अब तो महासमाधि कन्फर्म्ड है, ये तो इनका नियरेस्ट वाला शिष्य है, इसने भी अगर प्रणाम करके ये सोच लिया है तो। सब उदास हुए, लेकिन तब उसने कहा, आवाज आ रही है, मंत्र का जप चल रहा है। ये है निर्विकल्प स्थिति, जहाँ ये बनी रहती है हर समय। हम इस बात का अभिमान करते हैं कि हमारे तो चलते फिरते गायत्री मंत्र बजता रहता है हमारे तो दिमाग में, हम तो उठते बैठते इधर उधर जो भी काम करते हैं उसमें गायत्री मंत्र करते हैं, बड़ी ऊंची स्थिति में है। कोई ऊंची स्थिति नहीं है साहब, कहाँ ऊंचाई है? देखो तो सही, कहाँ पहुंचना है ये। कई, मतलब ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि कई कल्पों में जिस सत्य को जानना संभव ना होता हो, इतना मुश्किल है उसे पहचान पाना। तो हम कहाँ अभिमान लेके बैठे हैं कि अरे हमें तो गुरुजी, हमारे तो हर समय महसूस होते हैं, हमें गुरुजी कुछ ना महसूस होते तुम। अहंकार है हमारा। वह निर्विकल्प समाधि में लेटा है, ठाकुर के स्वर में जैसे सम्मान का भाव था। अभी वह शुद्ध बुद्ध आत्मा है, शरीर का भान उसे नहीं है, क्रमशः सब सहज हो जाएगा। गोपाल बोले, मैं उसे बता दूं क्या? इसमें बताना क्या है? ठाकुर कुछ उल्लासित स्वर में बोले, नरेन के पश्चात आदमी जागता है, सॉरी, नींद के पश्चात आदमी जागता है तो उसका संभ्रम कितनी देर टिक सकता है? अब गोपाल काली या राखाल के पास कहने को कुछ नहीं था। वे इस असमंजस में ठाकुर के कमरे से निकलकर सीढ़ियों की ओर चल पड़े कि उन्हें नरेन के पास रहना भी चाहिए या नहीं। रात के प्राय 9 बज गए। नरेन की चेतना लौटी, वह प्रकृतिस्थ हो चुका था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि उसका मन, शरीर, आत्मा सब यथास्थान ही है। समाधि के इस नए अनुभव के पश्चात यह संसार उसके लिए कुछ और ही हो गया था। उसे याद आया कि उसने ठाकुर से इसी प्रकार की समाधि का वरदान चाहा था। उसने जो चाहा था ठाकुर ने उसे दे दिया। अब उसे गुरु के चरणों को प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ठाकुर के कमरे में आया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। ठाकुर प्रसन्न लग रहे थे, बोले, अब जा, माँ ने तुम्हें सर्वस्व का साक्षात्कार करा दिया है। तुम्हारा यह सुख संदूक में बंद रहेगा और उसकी कुंजी, उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जब तुम मेरा सारा काम कर लोगे तो तुम्हारा यह सुख तुम्हें लौटा दिया जाएगा। नरेन ने दोनों हाथ जोड़े, मैं समाधि में बहुत सुखी था,
कृपा कर मुझे उसी स्थिति में रहने दीजिए। ठाकुर के चेहरे का मंद हास्य लुप्त हो गया। स्वार्थी मत बन। माँ की कृपा से यह स्थिति तेरे लिए सहज हो जाएगी। तुझे उस समाधि से भी आगे जाना। नरेंद्र ने स्वीकृति में दोनों हाथ जोड़ दिए और भूमि पर माथा रखकर ठाकुर को प्रणाम किया। जैसी आपकी इच्छा। नरेंद्र उठकर कमरे से चला गया। ठाकुर ने उसे थोड़े से ही थोड़े में ही सब कुछ समझा दिया था। नरेंद्र चला गया तो ठाकुर शशि और शरद की ओर मुड़े। नरेंद्र की मृत्यु उसकी अपनी इच्छा के अधीन रहेगी। जिस क्षण वह जाना चाहेगा, जिस क्षण वह जान जाएगा कि वह कौन है, वह इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहेगा। वे थोड़ी देर जैसे मन ही मन किसी बात का आनंद लेते रहे और फिर हंसकर बोले, वह अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से इस संसार को हिला देगा। आज तक हिला ही रहे हैं और देखो कितना ज्यादा उन्होंने प्रचंड हमारे अपने आध्यात्मिक शक्ति से विस्फोट किए। हमें ये विस्फोट दिखाई देते हैं हिरोशिमा नागासाकी के युद्ध के स्तर पे जो स्थूल जगत में विस्फोट होते हैं। एक योगी का जो विस्फोट होता है और उसके विस्फोट से जो पूरा पूरा युग बदल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव जब संत विनोबा जी उपदेश कर रहे थे और विनोबा जी को वेदों का बड़ी रुचि थी और वेद भगवान का भाष्य कहते हैं कि अब से पहले गुरुदेव से पहले 4 ही लोगों ने किया था, चौथा रावण था। उसके बाद से वेदों का भाष्य नहीं हुआ था और भाष्य जो है वो समाज की स्थिति को देखते हुए सिर्फ भाष्य तक सीमित नहीं होता। भाष्य में ये नहीं है कि सिर्फ उसका अनुवाद बता दिया, उसको आज के मनस्थिति को देखते हुए लोगों को उस हिसाब से करके बताना भी पड़ता है। तो विनोबा जी को वेद पढ़ने की बड़ी रुचि थी, तो वो पढ़ते थे। कहते हैं कि मंच पर बैठे थे विनोबा जी, सच्ची घटना है, रिकॉर्डेड घटना है, और वो मंच पर बैठे, वहां पर उनको वेदों का जो ये भाष्य था गुरुदेव द्वारा किया हुआ, वो भेंट स्वरूप किसने दिया होगा। तो मंच पे ही वो पढ़ रहे थे, सभा के बीच में बोले, जिन लोगों ने जिस व्यक्ति ने इन वेदों के ऊपर ये कार्य किया है और वेदों का भाष्य लिखा है, इसे सर पे रख लिया, उन्हें आज से मैं वेद मूर्ति कहूंगा। वेद मूर्ति मतलब वेदों की मूर्ति। ये तो वही कर सकता है जो स्वयं में वेद हो। वेद क्या मतलब भगवान। हम वेद को भगवान मानते, वेद भगवान कहते हैं। वेद भगवान क्यों? क्योंकि वेद कैसे उतरे? तो बोले ये श्रुति ग्रंथ है, श्रुति सुन के लिखे गए। अच्छा, तो सुनने वाले को आता था क्या लिखना? नहीं, लिखनी भी नहीं आती थी, भाषा भी नहीं आती थी। एक ऐसी हिप्नोटिक स्टेट में किया हुआ कार्य होता है। तो कोई कह रहे आप ये तो कल्पना है, ऐसी कोई स्थिति होती भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण वैज्ञानिक जगत में मिल जाते हैं। जब कोई वैज्ञानिक शोध करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई चेतना, जहां उसे अपनी स्थिति का भान नहीं रहा, उसका उसे लगा वो सो रहा है, तो स्वप्न की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में या तुरीय अवस्था में कहीं उसे ऐसा कोई सूत्र मिल गया और उस सूत्र से उसने अपनी वैज्ञानिक खोज कर दी। यूरेका 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 करके आर्किमिडीज नंगा भाग गया, नहा रहा था अपने वेदिंग टब में, निर्वस्त्र था। उसके उस राजा ने उससे कहा था ये करके दिखाओ। आर्किमिडीज को सूत्र मिल गया कई दिन सोचने के बाद। तो बस चिल्लाता वो दौड़ पड़ा। मैडम क्यूरी कोई इक्वेशन सॉल्व कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं तो सो गई थी, मेरे पति भी नहीं थे। कौन ठीक कर गया इस इक्वेशन को, कौन लिख गया? मैं तो कई रातों से इसके लिए जाग रही थी, मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी। फिर जब जागी तो देखा कि मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है। घर के नौकर चाकर तो इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं, ये समझ ही नहीं आ रही मेरे, तो उनके क्या समझ में आएगी। ये कौन सी स्थिति थी? चेतना की वो स्थिति जिसमें देह का भान नहीं रहा, समय का बोध नहीं रहा और कोई कर्म बन पड़ा। तो जब वैज्ञानिकों के जीवन में ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं, तो जो व्यक्ति सूक्ष्म जगत में ही सारा अन्वेषण कर रहा है, अपना सारा ध्यान उसने सूक्ष्म में ही लगा रखा है, वो यदि ऐसी कोई चीज कहे या करे, तो उसमें ऐसी अतिशयोक्ति नहीं। तो हमारे ऋषियों ने तब करते हुए उस सूक्ष्म ब्रह्म को ही तो जानने का प्रयास किया, और करते करते अंगिरा जैसे ऋषियों को ये बोध हुआ, कुछ सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? पता नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी सुना नहीं था।
लेकिन उस स्थिति में वो लिखते चले गए। उस वाणी का उन्हें कोई भान नहीं था, कोई भाषा नहीं है वो। वो क्यों कौन-सी वाणी बोल रही है, क्या बोल रही है? लेकिन फिर भी उसको लिपिबद्ध करते चले गए। वो लिखावट कैसे लिखी गई होगी? इसलिए हम संस्कृत को देव वाणी कहते हैं, संस्कृत को माँ कहते हैं और उसी पर हमने अपनी संस्कृति ये संस्कृति है। ये कृति कैसे हुई? ये संसर्ग हुआ आपस में, संसर्ग हुआ आपस में। उस संसर्ग से ये कृति हुई, इसलिए संस्कृति है। तो ये जो और ये संस्कार बने, तो ये संस्कृत भाषा नहीं है। भाषा तो वो होती है, हमें आपसे कुछ कहना है, आपको हमसे कुछ कहना है। तो वाणी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से हमने कुछ ऐसे अक्षर बना लिए, सिंबल्स बना लिए, जिससे हम संवाद कर सकें। पहले के लोग सिंबल्स बना के छोड़ देते थे, उससे समझ में आता था कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो मतलब यहाँ के विचार को स्थूल में प्रदर्शित करना, भाषा ऐसे जन्म हुआ भाषा का। तो इट्स नॉट जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन संस्कृत, देयरफॉर वी से मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और ये तो बाहर की दुनिया की दृष्टि से कह रहे हैं कि भाषाओं की माता है, देववाणी है, ईश्वर की वाणी है, संस्कृत माँ है हमारी। इसलिए संस्कृत में वेदों का जो अवतरण हुआ, इसलिए वेदों का अवतरण माना जाता है। श्रुति ग्रंथ मतलब सुनाई दिया और लिखा। फिर उसके बाद अब जो लिखा गया, इसको समझाएं कैसे? क्योंकि जब वो अपनी चेतना की स्थिति से वापस बाह्य प्रकृति में आए, तो ये क्या हो गया? ये तो ग्रंथ का ग्रंथ बन गया, इतना सब लिख दिया। अब इसको पहले तो खुद समझो, क्योंकि खुद ने उस स्थिति में पहुंचे थे, ये इतनी तपस्या थी, तो इसको समझना शुरू किया। बोले ये तो बाकियों को समझ में ही नहीं आएगा, जिसने इतनी तपस्या नहीं करी वो भगवान को कैसे समझेगा? तो इस भगवान को सरल करो। तो इसलिए वेदों की समरी लिखी गई, उसी को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उपनिषद और वेदांत एक ही बात है। उपनिषद, उपनिषद बने पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, उपनिषद कहलाता है। तो फिर वो लोग जो इच्छुक थे, वही एकदम टॉप में, उसके बाद उसके नीचे जैसे नरेंद्र, फिर नरेंद्र के गुरु भाई। तो जो नजदीक वाले हैं वो तो अरे आपने, आप तो बड़ी ऊंची स्थिति में चले गए थे, ये क्या 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 कर डाला आपने? बोले पता नहीं, लेकिन हम सोचते हैं इसके बारे में। तो इसका अन्वेषण किया और फिर इसको सरल करके लोगों को समझाना शुरू किया कि क्योंकि फिर बार बार ध्यान की अवस्था में जाके क्या सुना था हमने, क्या भाव था उसका, उसका अन्वेषण करके लोगों को समरी बताई। उसको वेदों का अंतिम भाग यानी वेदांत या उपनिषद कहते हैं। ये भी जब समझ में कुछ लोगों के आया, बाकियों के लिए क्या करें? अब पूरा मासेस के लिए, समाज के लिए इनको कैसे समझाएंगे? इतना ज्ञान इनको कैसे थे भाषा का, इसका उसका? बोले इनको इनकी भाषा में समझाओ, इनको कथाओं के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से समझाओ। तब आए पुराण, इसी को हम पौराणिक कथाएं कहते हैं। पौराणिक कथाएं, उपनिषद में संवाद है, स्टोरी लाइन थोड़ी वहां भी मिल जाती है, लेकिन वो स्टोरी काल्पनिक नहीं है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री का संवाद है, और उस संवाद के आधार पर हम लोगों के लिए एक ज्ञान छुपा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मैत्री पुकार कर रही है, हमें ले चलो। छांदोग्य उपनिषद बता रहा है, ऋषि बात कर रहे हैं अपने शिष्यों से, बता रहा है कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। ये उपनिषदों में संवाद चल रहा है, और क्या है कि हम साथ बैठकर सीख रहे हैं। तो गुरु शिष्य वाला संवाद दिखने में है, लेकिन वो मानते हैं कि कोई कहने वाला है, कोई सुनने वाला है, दोनों जने एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद, तो कोई देने वाला होगा ना ज्ञानी, और उसके पास हमें बैठना होगा। तो इस तरह की लर्निंग शैली हमारे देश की रही। इसी वजह से भारतवर्ष में जो नॉलेज ट्रांसफर था वो लिख के नहीं होता था, वो विचार से विचार। जब शिष्य तैयार हो गया तो गुरु ने डायरेक्ट सूक्ष्म से सूक्ष्म में भेज दिया, और उसका प्रश्नोत्तर के माध्यम से उतर गया। कोई कहे कि नहीं साहब ये तो बड़ी काल्पनिक बात है, चलो फिर इस कल्पना का भी प्रमाण ले लो। आज के समय में भी हुआ, रमन महर्षि ने पॉल ब्रंटन को सारी बातें कैसे बताई? जो व्यक्ति खुद मौन में बैठा है 40 साल तक, वो व्यक्ति के सारे प्रश्न पॉल ब्रंटन के उत्तर हो रहा है, और रमन महर्षि प्यार से मुस्कुरा के बैठे हैं बस। वो बैठते थे, पॉल ब्रंटन सुनते चले जाते थे, अपने ही मन के अंदर उनके प्रश्न उठता था, उसी मन में संवाद जवाब आ जाता, लिख देते थे, दिखा देते थे, रमन महर्षि मुस्कुरा देते थे। चलो, तो ये क्या है? ये तप की शक्ति है। तो वेद मूर्ति जब कहा जा रहा है परम पूज्य गुरुदेव को, वेदों की मूर्ति, वेद मूर्ति मतलब वेद, वेद को प्रतीक का अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप हो, जैसे दुर्गा की मूर्ति, तो दुर्गा क्या है भाई? ये तो देव शक्तियों का समागम है, तो ये दिखेगी कैसी?
ये इसकी प्रतिभा ऐसी दिखेगी। तो वेदों की प्रतिभा कैसी दिखेगी? वेद कैसे दिखते होंगे? अगर व्यक्ति रूप में देखना हो तो? बोले ये जिसने लिखे हैं, मैं उन्हें वेद मूर्ति कहता हूँ। तो गुरुदेव को जो उपाधि मिली वेद मूर्ति की, तपोनिष्ठ की भी उपाधि दी गई। संसार के बड़े-बड़े विचारकों ने, समाज के बड़े-बड़े विशारदों ने, अरे ये तपस्वी कहाँ से आ गया? ऐसे युग पुरुष जब आते हैं, युग पुरुष जो फिजा बदल देते हैं। और गुरुदेव ने तो युग निर्माण की योजना रखी कि भैया हम सिर्फ इस धरती को बदलने नहीं आए, सिर्फ इस समाज को बदलने नहीं आए, सिर्फ कुछ समुदाय को बदलने नहीं आए कि ये जो मंत्र जप सकते हैं उनके लिए है, गायत्री मंत्र जपने वालों को ही बदलना है बस। नहीं, इस सारी रीति नीति से परे जाकर उन्होंने कहा हम इतना ही नहीं, ये सौर मंडल ही नहीं, ये युग बदल देंगे पूरा। राष्ट्र की कुंडलिनी जगाएंगे, धरती की घूमने की धुरी बनाए। उसकी तपस्या परम पूज्य गुरुदेव ने करी। और वो अपनी ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसी ऐसी तपस्याएं कर गए हैं जिसके बारे में पता भी नहीं है संसार को। जैसे जो अब हम पढ़ रहे हैं तोड़ो कारा तोड़ो ग्रंथ, तो विवेकानंद जी के जीवन की कुछ अंश ही हैं इसमें भी। इसके पीछे और भी कितनी गहन साधनाएं होंगी। हालांकि ये तो इतना विस्तृत ग्रंथ है, फिर भी इसमें सब थोड़ी कवर हो गया होगा। तो जितना हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके पीछे उस महापुरुष के जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। और उसके बहुत ऊंचे और बहुत दूसरे उद्देश्य होते हैं जो हम आप समझ भी नहीं पाते। हम इतने से अचंभित हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ अचंभित होकर नहीं रुक जाना चाहिए। प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में उतर सके, ऐसा भी प्रयास करना चाहिए। हम्म। कल फिर बैठते हैं। कल मंगलवार है। फिर परसों से हम लोग भगवान राम के जीवन चरित्र में अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से उनके जीवन की मर्यादा, उनके जीवन के भगवान के उस व्यक्तित्व में आए जब भगवान राम के रूप में, तो उन्होंने जो जो हमारे लिए अपनी सीख दी उसको समझेंगे। ठीक। नवरात्र में तोड़ो खारा तोड़ो विराम पे रहेगा, गीता जी भी विराम पे रहेगी। शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरुदेव की सूक्ष्म संरक्षण के माध्यम से ये सब हो पा रहा है। ये सत्संग वगैरह हमारी बस की बात नहीं है, किसी जीव की बस की बात नहीं है कि वो ये सब कर सके। भगवान चाहता है तभी होता है। उसी परमात्मा को, उसी गुरु को प्रणाम करेंगे जिनकी ऐसी अनुकंपा से ये क्रम बना है। इसमें हम कुछ बहुत अच्छा अपने जीवन को बनाने की दृष्टि से सीख पा रहे हैं। उनसे यही प्रार्थना शांति पाठ के माध्यम से कि हम अपने जीवन को और तपस्या के माध्यम से ऊंचा उठा सकें, निखार सकें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। मनी मन स्वामी विवेकानंद जी की इस उच्चतम अवस्था को ध्यान में लाते हुए प्रणाम करिए। मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत साधुवाद।